अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको वेलकम करता हूँ। आज हम क्लास 10th का जो आज का इंग्लिश पेपर था तो वो हम सॉल्व करके आपको देंगे। तो यहाँ से जेड सीरीज़ हम शुरू करेंगे। तो यहाँ से आपने पैसेज पढ़ी होगी, तो उसके बाद जो है यहाँ से नीचे क्वेश्चंस का आंसर देना है आपको। तो पहला जो क्वेश्चन है, द पोएम इज़ एड्रेस्ड टू, तो इस यहाँ से 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, द पीपल। तो उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, द वर्ड सील्ड मीन, तो इसका जो सही आंसर है वो है क्लोज्ड। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, तो इसका जो है, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, आप खुद देखना पेपर पे। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट। इसका सही आंसर है पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद जो फोर्थ है, इसका सही आंसर है तो वो है बी, द पोएट। तो जो है फिफ्थ, व्हाट डज द पोएट मीन बाय, कुछ लाइन्स लिखने हैं आपको। तो जैसे कि आप लिख सकते हैं, द पोएट इनकरेजेस पीपल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स फ्रीली एंड नॉट स्टे साइलेंट। ही एम्फेसिस दैट देयर एबिलिटी टू स्पीक एंड वॉइस देयर ओपिनियंस इज स्टिल इंटैक्ट। तो इस तरह से आप लिख सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो पैसेज पढ़नी है आपको, आंसर देना है लास्ट पे। ठीक है। तो यहाँ से हम जाएंगे नीचे। तो क्वेश्चन जो है इसमें जो है, जो पहला क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ से बी पार्ट, रिवार्डिंग इन इटसेल्फ। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन का जो सही आंसर है, सेकंड का जो सही आंसर है वो है ए, इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज लाइफ। थर्ड जो है, इसका जो है सही आंसर जो है वो है बी, क्रिएटिव। उसके बाद फोर्थ जो है, इसका जो सही आंसर है तो वो है यहाँ से डी पार्ट, कैप्टिवेटेड। फिफ्थ जो है, राइट ए सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज, जो आपने पढ़ी। तो सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है, क्या आपने लिखा होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इसका जो सुटेबल टाइटल, द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉबीज़ इन लाइफ, या आप लिख सकते हो हाउ हॉबीज़ इनहैंस आवर लाइव्स। तो इस तरह से अगर आपने इस तरह से कुछ लिखा है, ठीक है, तो वो भी ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आपको ये पढ़नी थी, आंसर देना था। ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट आपने पढ़ी होगी, तो इसके जो आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला जो है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक शॉप एडवर्टाइजर, तो इसका जो आंसर है वो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक शॉप एडवर्टाइजर। तो टॉप पे लिखा है अनु बुक सेंटर। ठीक है, यहाँ से तो काफ़ी आसान है। उसके बाद जो है, हाउ मच रिबेट इज़ गिवन ऑन बेस्ट सेलर बुक्स, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 30% डिस्काउंट। ठीक है। उसके बाद जो है, ये भी किया, ये भी हुआ। उसके बाद जो है, द स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड एट डिस्काउंट ऑफ, ठीक है, 40% डिस्काउंट। ठीक है, इसका 30% और इसका द स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड एट डिस्काउंट ऑफ 40%। ठीक है। उसके बाद जो, व्हाट टाइप्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल एट द बुक शॉप, तो बुक्स फॉर चिल्ड्रन, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स, ऑडियो बुक्स एंड ई बुक्स। ठीक है। यहाँ से मेंशन द कोटेशन दैट यू कैन सी इन द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। तो आप जो कोटेशन देखिए एडवर्टाइजमेंट में, वो है बुक्स आर द की टू सक्सेस। यहाँ से ऊपर आप देख सकते हो। ठीक है, काफ़ी आसान है। उसके बाद सेक्शन बी जो है, ग्रामर। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, काफ़ी आसान है। यस्टरडे आई वेंट लगाना। ठीक है। उसके बाद लिखना था द डॉक्टर सैड। ठीक है। उसके बाद व्हेन आई रीच्ड देयर हिज फ्रेंड्स वर आल्सो प्रेजेंट देयर, आई विशिड देम एंड आस्क्ड अबाउट हिज हेल्थ। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट फॉर्म लिखना था। ठीक है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म जो लिखना था आपको, The boy said that he was going to the market and that he needed to buy some fruits. उसके बाद full stop. He asked if I wanted to come with him. Full stop. उसके बाद there are 4 errors। ठीक है, यहाँ पर है 4 errors, तो वो आपको देखने यहाँ पर ठीक करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, दोबारा लिखना है, जो गलती है वो सही करनी है। ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो है वेंट लिखना है। ठीक है, गो की जगह। उसके बाद दूसरी जो गलती है, डिड एन लिखा है, डिड ए लिखना है। ठीक है, डिड ए सन और डॉटर। तो उसके बाद फैमिली गलत है, FAMILY लिखना है। ठीक है, FAMLY गलत है, FAMILY लिखना है। तो चौथी जो मिस्टेक है, द जो है कैपिटल लिखा है टी, तो आपको स्मॉल में लिखना है THE
द, ठीक है। उसके बाद कन्वर्सेशन जो कंप्लीट करनी है, फ्रेंड्स जो है इकबाल एंड समीना कन्वर्सेशन कर रहे हैं अबाउट देयर स्कूल लाइब्रेरी। तो यहाँ से शुरू की उन्होंने, इकबाल हेलो समीना, नाइस टू सी यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, हैज़ योर स्कूल गॉट ए लाइब्रेरी, यस। इकबाल ने लिखा यस, और आप कुछ लिख सकते हो जैसे कि आवर स्कूल हैज़ ए वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी विथ थाउजेंड्स ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डू यू विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी ऑफन। ठीक है, उसके बाद समीना बोलेगी yes I do, I love reading fiction and non-fiction books, our library also has a section for magazines and newspapers। उसके बाद इकबाल बोल सकता है that's great our librarian also helps us select good books। इस तरह से लास्ट पे, ठीक है, तो लास्ट पर इकबाल कंक्लूड करेगा absolutely I believe every student should utilize the library to improve their learning। इस तरह से आप लिख सकते थे। उसके बाद सगीरा क्लास 10th हैड पास्ट एनुअल एग्जीबिशन पास किया, हर बुक को सारे उसकी बुक जो अच्छी कंडीशन में, शी वांट्स टू सेल देम, ठीक है, कम पैसे में वो बेचना चाहती थी। तो नोटिस लिखने हैं ऑन हर उनके ऑन हर बिहाफ, तो तमाम नेसेसरी डिटेल्स लिखनी है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखना था। ठीक है, उसके बाद यू आर अजमत हैड एन अपॉइंटमेंट विथ योर फ्रेंड, ठीक है, बात थी विजिट एन एग्जीबिशन, 6 बजे एग्जीबिशन में जाना है, बट यू आर हेल्ड अप बाय योर मदर टू हेल्प प्रिपेयर फूड, मगर अपॉन अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स, कुछ गेस्ट आ रहे तो आपकी मदर ने आपको रोका है। ठीक है, ड्राफ्ट मैसेज लिखने टू बी सेंड बात थी ड्यूरिंग योर एक्सक्यूज फॉर नॉट कीपिंग द अपॉइंटमेंट, एक्सक्यूज देना है कि यही एक्सक्यूज की अपॉइंटमेंट आप न रखें, नॉट मोर देन 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है, पुट द मैसेज इन द बॉक्स, इस तरह से। तो अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, लेटर लिखनी है, ये आपको पता ही है। तो उसके बाद अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, यहाँ से एक लिखना है आपको, ठीक है, 80 से लेके 100 वर्ड्स के दरमियान। ठीक है, करप्शन एज सोशल इवल, इस तरह से बाकी जो टॉपिक्स दिए गए हैं। उसके बाद यू आर डिस्टर्ब्ड टू सी लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन के बारे में, ठीक है, टेकिंग प्लेस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज इन ऑर्डर टू बिल्ड न्यू रेजिडेंशियल कॉलोनीज एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस यूजिंग आइडियाज फ्रॉम द बिलो। नीचे हिंट दिए गए, ठीक है, तो आर्टिकल लिखना है डेंजर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन 80 से लेके 100 वर्ड्स के दरमियान। ठीक है, यहाँ पर वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा क्या क्या लिखना है, इस आर्टिकल में क्या क्या लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है फॉलोइंग द हिंट, स्टोरी के लिए आप स्टोरी लिखनी है, हिंट दिया गया है आपको 200 से लेके 250 वर्ड्स के दरमियान, वो टाइटल भी लिखना है। देखिए, समर वेकेशन वेंट आउट फॉर ए पिकनिक नियर द रिवर, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें जो है आप लिख सकते हो टाइटल ए पिकनिक टू रिमेंबर, ठीक है, द रिवर एडवेंचर या ए फ्राइटनिंग बोट राइड tripped on the water, ठीक है, saved just in time, the unexpected storm, from fun to fear, the unexpected adventure। जैसे कि it was a bright summer morning and my friends and I were in a joyful mood as we set out for a picnic near the river। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। सेक्शन डी जो है ये क्वेश्चन है, तो ये आप पढ़े होंगे, याद भी होंगे क्वेश्चन, ठीक है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर दिए गए हैं, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये था जेड सीरीज़ का, ठीक है। तो अगर पूरी पसंद लाइक करें, तो अब बाकी इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी जो 10th के पेपर से उस पर गेस्ट पेपर हमने बनाए वो आप चेक कर सकते हो इस चैनल पे, ठीक है।